आज बड़ी अदालत में बड़ा केस लगेगा। जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मामला सुनेगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह पेश नहीं होंगे। जाली अकाउंट्स के मजीद तहलका खेज इंकशाफात। तमाम बोगस खाते ओमनी ग्रुप की हिदायत पर खुले। 11 जाली कंपनीज भी बनाई गईं। पाकलेन कंपनी जरदारी और बिलावल की मलकियत। मालिशिया करार दिए गए आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त मुश्ताक के अकाउंट्स में 8 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस। अयान अली करोड़ों रुपए बाहर लेकर गईं। अजब करप्शन की गजब कहानी। तफसीलात दुनिया न्यूज पर। शाहजेब कत्ल केस में कैद शाहरुख जतोई का भाई शहजाद जतोई भी जाली अकाउंट्स में मुलव्वस। बोगस खाते में 5 करोड़ जमा कराए। 3.25 अरब रुपए के ठेके। कई अफराद दुनिया से चले गए लेकिन खाते चलते रहे। मुतवफ़्फ़ी अदरीस के अकाउंट से 14 करोड़ ड्यूटी की अदायगी। अराइन के नाम पर 4 जाली अकाउंट। दुनिया न्यूज की तहकीकात ने हलचल मचा दी। इतनी पैनिक फैलाई हुई है, पता नहीं गवर्नर रूल लग रहा क्या। आपके अपने एमपीए हमारे पास आ रहे हैं जो आपके साथ बैठ के जलसे जुलसे कुछ छोटे मोटे आपके लिए जलसियां कर रहे हैं, आपके हक में बयान दे रहे हैं और रात को हमसे बात कर रहे हैं। हमारे 25 का नहीं पता मुझे, लेकिन जो उनके 10 से 12 अराकीन हैं वो हमारे पास हमारे राब्ते में। हम हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, इसलिए हम उनको एंटरटेन नहीं कर रहे। जीआईटी रिपोर्ट के बाद सिंध की सियासत में हलचल। दिन में जलसियां, रात को हमसे राबते। 25 जाले हमारे साथ हैं। तहरीक इंसाफ का दावा। अपनी खबर लें, 12 एमपीएस टीपी के साथ राबते में हैं। सिंध हुकूमत का 2 टोक जवाब। अली जैदी और मुर्तजा वहाब के एक दूसरे को ताने। मैं पढ़ के मैंने लिखा आज बहुत, आपको पता है मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, तकरीर भी ऐसे करता हूँ। कागज लेके चश्मा हाथ में लेके समझते हैं कि वो पढ़े लिखे हो गए हैं। पढ़ा लिखा इंसान तब होता है जब वो कागज को पढ़ ले। 88 ट्रिप मुल्क के बाहर अयान अली के साथ मुश्ताक साहब ने, उनसे आपका क्या ताल्लुक है? उनके बैंक में 8.25 अरब रुपया कैसे आ गया? किसी इंसान के बैंक में अगर 8 अरब रुपया में मालशी होगा? अब ये बातें मुझे जीआईटी में लिखी है, मैं क्या करूं? यार बड़ा अमीर मालशी है वो, शायद मालिश। खैर अच्छा, हंसी नहीं कहानी मुझे हंसी आती है लोगों को। कुछ गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी मुतालबात सिंध हुकूमत से उन्होंने किए हैं कि मैन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। ना हम इस तरह की जीआईटी रिपोर्ट से, ना इस तरह के सियासी बुनियादों पर कायम किए केसेस से घबराते हैं। दुनिया न्यूज की तहकीकाती रिपोर्ट अली जैदी की जबान पर। अयान अली ने 88 दौरे क्यों किए? मुश्ताक से क्या ताल्लुक? 8.25 अरब रुपए कहां से आए? अरबपति मालिशिया कौन है? हर रोज नई कहानी क्यों? पीटीआई रहनुमा के ताबड़तोड़ हमले। तहरीक इंसाफ गैर इखलाकी और गैर कानूनी बातें ना करे। पीपी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तब्दीली मिशन। फवाद चौधरी की आज कराची आमद। जीटीए और मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। गवर्नर राज नहीं, मुराद अली शाह की तब्दीली चाहते हैं। वजीर तलाक की गुफ्तगू। सियासत से अलग थलग बख्तावर भुट्टो भी बोल पड़ी। जीआईटी रिपोर्ट घोस्ट। जुल्फी बुखारी तहरीर कुनिंदा हैं तो ये हैरान कुन है। ऐसी रिपोर्ट देसी हैरी पोटर ही लिख सकता है। ट्विटर पर तनकीद। नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। नैब मुकदमा साबित नहीं कर सका। साबिक वजीर आजम को नामुकम्मल शवाहिद पर बरी किया गया। फैसले का मतन। हो रहा है, कुछ हो रहा है क्यों? किसकी बात कर रही हैं आप? मैं समझ गया।
वजीर आजम का पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद का अचानक दौरा, इलाज मुआवजे की सहूलतों का जायजा लिया, मरीजों की खैरियत भी दरियाफ्त की, तशखीस और इंतहाई निगहदाश्त के शोबों में मजीद बेहतरी का हुक्म। इमरान खान का बतौर वजीर आजम पहला दौरा तुर्की 3 जनवरी को रवाना होंगे। सदर रजब तैयब से मुलाकात शेड्यूल, शाह महमूद कुरैशी और दीगर वुज़रा भी साथ जाएंगे। 5 बरस में सी पैक के 11 मंसूबे मुकम्मल, 11 पर काम जारी। पाकिस्तानियों के लिए 75,000 नौकरियां पैदा की। तवानाई के 7 प्रोजेक्ट से 6,900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। चीन ने तफसील जारी कर दी। चीनी कंपनीज ने सी पैक मंसूबों पर अरबों रुपए टैक्स अदा किया, तमाम समाजी जिम्मेदारियां निभाई। चाइना रेलवे कॉरपोरेशन ने 20 मिलियन रुपए टैक्स अदा किया। विंड मिल प्रोजेक्ट भी टैक्स अदा करने वाले मंसूबों में शामिल। दुनिया न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। साले 9 पर कराची को खून में नहलाने की साजिश बेनकाब। पीआईबी में बारूद भरी मोटरसाइकिल के मालिक का पता चल गया। चोरी के बाद बाइक की टैंकी में बारूद भरा गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 40 मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत। कराची में दहशतगर्दी की हालिया लहर, गुत्थियां सुलझने लगी। वाकयात के ताने बाने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जा मिले। कायदाबाद, डिफेंस धमाका और चीनी काउंसिल खाने पर हमले में स्लीपर सेल इस्तेमाल करने का इंकशाफ। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 3 रोज बंद रहेंगे। 31 दिसंबर, 2 जनवरी और 4 जनवरी को गैस नहीं मिलेगी। मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद सर्दी, स्कर्दू में पारा -14 तक गिर गया। अस्तौर में दर्जा हरारत -10, कोयटा में -3 और कराची में 12 रिकॉर्ड। लाहौर, गुजरावाला और सरगोदा में मंगल से बारिशों की पेशगोई। दुनिया के कई ममालिक में आज 2018 का आखिरी दिन। शाम से इनखला, अमरीकी फौज ने अलमालकिया में फौजी अड्डा छोड़ दिया। 17 मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेस बदस्तूर मौजूद। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात मुलतवी। अफगान इलेक्शन कमीशन ने तस्दीक कर दी। पोलिंग 20 अप्रैल के बजाय 20 जुलाई को होगी। सूबाई और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन भी इसी दिन कराने का ऐलान। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, हसीना वाजिद की बरतरी। नताइज से पहले ही धांधली का शोर। बीएनपी ने दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात में 17 अफराद हलाक। चीन में अब बगैर ड्राइवर बसें भी चलेंगी। आजमाइशी सफर मुकम्मल, रूट पर 4 गाड़ियां चलाई जाएंगी। किया है। अस्पताल इंतजामिया की वजीर आजम को इलाज की सहूलियात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। वजीर आजम इमरान खान ने मरीजों की खैरियत भी दरियाफ्त की है, जबकि वजीर आजम ने मरीजों के अहले खाना से भी गुफ्तगू की है। वजीर आजम ने अस्पताल में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया और उन्होंने मजीद सहूलतों की फराहमी के लिए इकदाम के लिए हिदायत भी कर दी है। साथ ही साथ वजीर आजम इमरान खान ने अस्पताल में इलाज मुआवजे के मयार का भी जायजा लिया है और वफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी भी इस दौरे में वजीर आजम के हमरा मौजूद थे। ये मनाजिर आप देख रहे हैं वजीर आजम इमरान खान जिन्होंने पोली क्लिनिक अस्पताल का अचानक दौरा किया है और यहाँ पे सहूलियात से मुताल्लिक उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा, वजीर आजम सहूलियात से मुतमईन नजर आए?
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पोलियो क्लिनिक अस्पताल का अचानक दौरा किया। वज़ीर सेहत आमिर कियानी और मुअव्विन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा थे। पोलियो क्लिनिक में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर सेहत ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया और मुख्तलिफ इलाज मुआलजे की जो सहूलियात है उनके मेयार पर वज़ीर-ए-आज़म ने इत्मीनान का भी इज़हार किया। अस्पताल में जो सफाई की सूरत हाल है उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने इत्मीनान का इज़हार किया और वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ शोबाजात भी गए पोलियो क्लिनिक अस्पताल के और मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और उनको जो इलाज और मुआवजा फराहम किया जाता है उस पर भी उन्होंने मरीजों के रिश्तेदारों से और जो मरीज थे उनसे गुफ्तगू की और अस्पताल की इंतजामिया को हिदायत की कि तमाम जो मरीज है उनको इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात को हर मुमकिन फराहम किया जाए और उनको तमाम जो अद्वियात है उसकी फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद मलिक, आपने हमें अपडेट किया। और अभी रुक कर लेते हैं हैदराबाद का, जहां पे चिप्स खाने के बाद 2 बच्चों की हालत गैर बताई जाती है जबकि एक बच्चा जाँ बहक हो गया है। अस्पताल अमले ने बच्चों का पेट जल्द वॉश नहीं किया। वालिद की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि गफलत का मुजाहरा किया गया है। बच्चों ने चांदनी सेंटर से ये चिप्स खाई थी, वालिद की जानिब से ये भी बताया गया है। इसी पे बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अल्ताफ कोटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं हैदराबाद से, जहां पे चिप्स खाने के बाद 2 बच्चों की हालत गैर हुई जबकि एक बच्चा जाँ बहक हो चुका है। वालिद की जानिब से कहा गया है कि बच्चों ने चांदनी सेंटर से चिप्स खाई थी, लेकिन ये भी कहा गया है कि गफलत का मुजाहरा किया गया और अस्पताल अमले ने बच्चों का पेट जल्द वॉश नहीं किया, जिससे एक बच्चे की जो हलाकत हो चुकी है। चिप्स खाने के बाद ये 2 बच्चे हैं जिनकी हालत खराब हुई, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ पे अफसोसनाक खबर ये आई कि एक बच्चा जाँ बहक हो गया है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं जिन्होंने चिप्स खाई और उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अल्ताफ कोटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। अल्ताफ, बताइएगा कि वालिद ने तो गफलत का इल्ज़ाम लगाया है अस्पताल अमले पर, लेकिन जहाँ से चिप्स खाई थी क्या वहाँ पे भी वालिद ने चेक किया है? नहीं, इस सिलसिले के अंदर जब इनके वालिद हैं अब्दुल सत्तार, जो एक सरकारी अफसर हैं, उनका ये कहना है कि कल उनके 2 बच्चे जो जुड़वा हैं, कोई 4 साला मोहम्मद उमर है और उसकी बहन है अलीजा, ये अपनी वालदा के साथ यहाँ पर एक मशहूर इलाका है हैदराबाद का चांदनी शॉपिंग सेंटर, यहाँ पर गए थे और एक निजी होटल से उन्होंने चिप्स लेकर खाए थे, जिसके बाद दोनों को उल्टी दस्त हो गए और ये रुक नहीं रहे थे, जिसके बाद दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर 4 साला मोहम्मद उमर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गया, जबकि दूसरी जो बच्ची अलीजा उसकी हालत तशवीशनाक है। इसकी इतला दुनिया न्यूज पर चलने के बाद, इसकी खबरें और मीडिया और सोशल मीडिया पर चलने के बाद यहाँ पर इंतजामिया आईजी ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया और डीआईजी हैदराबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब किया। इसी तरह कमिश्नर हैदराबाद और जिला इंतजामिया भी ठीक है, इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। अल्ताफ कोटी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसी तरह का एक वाक़या कसूर में भी पेश आया, जहां पे सदर दीवान रोड पर जहरीला खाना खाने से 5 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा 5 अफराद मजदूर बताए जाते हैं और ये भी बता रहे हैं ज़राए कि होटल से उन्होंने खाना खाया जिसपे हालत गैर हो गई। मुतासर अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिन्हें जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। हालत अब उनकी कैसी है जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी असलम, बताइएगा। ये आज दोपहर को तकरीबन 5 बजे करीब जो है ये 5 अफराद, जो बशीर अहमद है, रजब है और आतफ है, ये मुजफ्फरगढ़ के रहशी हैं। इन्होंने शौकत चना हाउस में जो है ना चने खरीदे और घर ले गए और खाना खाया। खाना खाए में उनकी हालत खराब हो गई, तो ये वापस अस्पताल आए। इन्होंने जब बताया कि हमारी तबीयत जो खराब है, तो खाने जब चेक किया गया तो खाने में छिपकली मरी हुई मिली थी। इस पर उनको लवाकिन ने फौरी तौर पर फूड अथॉरिटी को इतला दी, पुलिस को इतला दी। पुलिस ने फौरी आकर होटल को सील कर दिया। सील करने के बाद जो होटल के मालिक को हिरासत में लिया, तो जो होटल का मालिक दिल का दौरा पड़ा, जो मौके पर जाँ बहक हो गया। होटल के मालिकान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हमारा खाना सुबह से चल रहा था, किसी बंदे को कुछ भी नहीं हुआ। इन बंदों ने जानबूझ के कोई कारखाने को छिपकली गिरी, इनकी हालत ये हुई है। ताहम वो शौकत अली जो है मौके पर ही जाँ बहक हो गया और वो जो है लोहाकीन अपना घर ले गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने अपडेट किया हमें असलम खान। और अभी आपको बताएं कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम नजर आते हैं। तारिक रोड पर मुसल्लह मुल्जिमान ने दिन दिहाड़े लूट मार की है। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है।
शहरियों के शोर करने पर डाकू भागने पर मजबूर हो गए। कराची जहां पे स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम नजर आते हैं और ये सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं जो कि दुनिया न्यूज़ ने हासिल की है। शहरियों ने यहाँ पे शोर मचाया जिस पर डाकू भागने पर मजबूर हो गए। बिलाल नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बिलाल बताइएगा, सीसीटीवी फुटेज तो आ गई है मंजर आम पर, क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है अब तक? देखिए, अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। तारिक रोड पर मुसल्लम मुल्जिमान हैं जो वहां पर पहुंचे हैं और शहरी को लूटने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद थे जिन्होंने शोर शराबा किया, जिसके बायस डाकुओं जो है वो खाली हाथ ही वहां से फरार होना पड़ा है। और जिसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज फौरी तौर पर पुलिस ने हासिल की और इन मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया, लेकिन ताहम अब तक कोई कामयाबी जो है वो पुलिस को नहीं मिल सकी है। जी ठीक है, कोई कामयाबी पुलिस को अब तक नहीं मिली, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। बिलाल नसीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची की सूरत हाल आपने जानी, रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पे पुलिस ने शहजाद टाउन में अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया है। मकतूल की बीवी और सगा भाई कत्ल में मुलव्विस निकले हैं। मुल्जिमान ने कत्ल करके लाश बरसाती नाले में फेंक दी थी। ये इंकशाफात भी हुए हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी कमर, बताइएगा। जी, थाना शहजाद टाउन पुलिस ने एक केस जिसके बाद जो बड़ा मशहूर केस इस वजह से हुआ था कि थाने के बिल्कुल सामने जो बरसाती नाला है वहां से नवीद नामी शख्स की लाश मिली थी। इसकी तहकीकात करते हुए होमिसाइड यूनिट ने इनके भाई जो है उसको गिरफ्तार किया और उससे मजीद तफ्तीश करते हुए ये बात सामने आई कि उसी ने इसके भाई को जो है वो कत्ल किया और इसमें उसकी जो बीवी थी वो इसके साथ शामिल थी। अब इन दोनों को गिरफ्तार करके जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया गया और इस हवाले से बताया जा रहा है कि आला कत्ल जो है वो भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। ठीक है, आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आपने अपडेट किया। और आपको बताएं कि आज बड़ी अदालत में बड़ा केस लगेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत आज होने जा रही है। अदालत ने तमाम जाली बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब कर रखी हैं। जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत। डीजी FIA, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और एडवोकेट जनरल सिंध आज अदालत उज़्मा में हाजिर होंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, IG जेल खाना जात सिंध और JIT मेंबरान अदालत में पेश होंगे। अदालत ने DG FIA, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और एडवोकेट जनरल सिंध को जाली बैंक अकाउंट की तफसीलात के साथ तलब कर रखा है। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब तक के सबसे बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। 35 अरब रुपए के 29 जाली अकाउंट्स खोले गए। दुनिया न्यूज़ जाली अकाउंट्स की असल रसीदें सामने ले आया है। सारे खाते समिट बैंक, सिंध बैंक और UBL ओमनी ग्रुप के असलम मसूद और आरिफ के कहने पर ओपन किए गए। ओमनी ग्रुप ने 11 जाली कंपनीज भी बनाई। पाकलेन कंपनी जरदारी और बिलावल की मलकियत निकली। जाली अकाउंट्स की होशरुबा रिपोर्ट दुनिया न्यूज पर। मनी लॉन्ड्रिंग केस के अब तक के सबसे बड़े इंकशाफात। 35 अरब रुपए से 29 जाली अकाउंट्स खोले गए। सारे अकाउंट्स ओमनी ग्रुप के असलम मसूद और आरिफ के कहने पर खुले। दुनिया न्यूज जाली अकाउंट्स की असल रसीदें सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक समिट बैंक में 16, सिंध बैंक में 8 और UBL में 5 जाली खाते चलते रहे। ओमनी ग्रुप ने अकाउंट्स खोलने के लिए 11 जाली कंपनियां बनाई। जाली अकाउंट्स के लिए पाकलेन कंपनी का पता दर्ज कराया गया। ये कंपनी आसिफ अली जरदारी और बिलावल की मिल्कियत है। रिपोर्ट में दर्ज हक़ाइक़ के मुताबिक आसिफ जरदारी के दस्ते रास्त मुश्ताक अहमद के अकाउंट्स में 8 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मुश्ताक अहमद ने जरदारी के साथ 80 ममालिक के दौरे किए और अब बैरून मुल्क फरार हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुश्ताक को अपना फिजियोथेरेपिस्ट जाहिर किया। JIT रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मॉडल अयान अली ने 80 से जायद बैरून मुल्क दौरे किए, जिस दौरान करोड़ों रुपए बाहर मुंतकिल किए गए। आसिफ अली जरदारी ने मुतवफ़ी इदरीस के अकाउंट से 14 करोड़ की ड्यूटी अदा की, जबकि इदरीस का जाली अकाउंट उसके इंतकाल के बाद भी चलता रहा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि ओमनी ग्रुप के मुलाजिम अशरफ के नाम पर 5 बैंक खाते खोले गए। लकी इंटरनेशनल का अकाउंट अदनान कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम पर खुला। रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट अहमद अनूश रजाई वाले के नाम पर खोला गया, जबकि ड्रीम ट्रेडिंग का अकाउंट रशीद रिक्शे वाले के नाम पर खुला।
JIT के मुताबिक इकबाल आराई के नाम पर 4 जाली अकाउंट्स खोले गए। इकबाल आराई का 9 मई 2014 को इंतकाल हो चुका है। ओमनी ग्रुप के मुलाजिम उमैर के नाम पर 10 अरब रुपए के 9 अकाउंट्स खोले गए, जबकि हैरत अंगेज तौर पर ओमनी ग्रुप ही उमैर एसोसिएट का बेनामीदार था। रिपोर्ट में हकायक से पर्दा उठाते हुए कहा गया कि जरदारी ग्रुप ओमनी ग्रुप के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता रहा। जरदारी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने 60 से ज्यादा बार हेलीकॉप्टर पर सफर किया। मजीद फैमिली ने 46 बार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जिसके लिए रकम जाली अकाउंट से अदा की गई। शाहजेब कत्ल केस में जेल काटने वाले शाहरुख जतोई का भाई शहजाद जतोई भी जाली अकाउंट्स में मुलव्वस निकला। दुनिया न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। JIT रिपोर्ट में बताया गया है कि शहजाद अली जतोई की तामीराती कंपनी शाहरुख इंजीनियरिंग ने लकी इंटरनेशनल के जाली अकाउंट में 5 करोड़ जमा कराए। इस कंपनी पर भी सिंध हुकूमत की नवाजिशात की बारिश होती रही। 2014 में इस कंपनी को 3.25 अरब रुपए के 2 ठेके दिए गए। JIT को बताया गया कि अब्दुल गनी मजीद ने 169 मिलियन रुपए उधार लिया था, जो बिजनेस में लगा दिए। ताहम लेन देन के हवाले से कोई सबूत पेश ना किया जा सका। JIT के मुताबिक 50 मिलियन रुपए करप्शन रिश्वत के पैसे थे, जो हुकूमत से अरबों रुपए के ठेके लेने पर दी गई। खबर यह है कि JIT रिपोर्ट के बाद सिंध की सियासत में हलचल नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा आसिफ जरदारी के लिए दिन में जलसियां करते हैं, उनमें से 25 के करीब रात को हमसे राबते करते हैं। PP रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया कि PTI अपनी खबर ले, क्योंकि इसके 12 MPs हमारे साथ हैं। PTI रहनुमा ने दुनिया न्यूज़ की तहकीकाती रिपोर्ट की तफसीलात का भी जिक्र किया, जिस पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि ये गैर इखलाकी और गैर कानूनी बातें हैं। किसी इंसान के बैंक में अगर 8 अरब रुपए में मालसी होगा, अब ये बातें मुझे JIT में लिखी, मैं क्या करूं? क्यों अजीब अजीब बातें करते हैं आगे टीवी के ऊपर। खुद कह रहे हैं कि जी मेरा मालसी है। यार बड़ा अमीर मालसी है, वो शायद मालिश, खैर अच्छा फांसी। ना हम इस तरह की JIT रिपोर्ट से, ना इस तरह के सियासी बुनियादों पर कायम किए केसेस से घबराते हैं, और ना ECL से। हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम इस्तिस्ना लेने वालों में से नहीं हैं। हम अदालतों में केसेस का सामना करेंगे। इतनी पैनिक फैलाई हुई है, पता नहीं गवर्नर रूल लग रहा क्या। आपके अपने MPs हमारे पास आ रहे हैं, जो आपके साथ बैठ के जलसे जुलसे कुछ छोटे मोटे आपके लिए जलसियां कर रहे हैं, आपके हक में बयान दे रहे हैं, और रात को हमसे बात कर रहे हैं कि हमारी इनसे जान छुड़ाओ। हमारे 25 का नहीं पता मुझे, लेकिन जो उनके 10 से 12 अरकान हैं वो हमारे पास, हमारे राब्ते में। हम हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, इसलिए हम उनको एंटरटेन नहीं कर रहे। और बिलावल खुद कर रहा था मुतालबा कि JIT में सब कुछ आ गया, अब आप नहीं रह सकते। अब आपके ऊपर भी तो JIT में सब कुछ आ गया है, अब मुराद अली शाह कैसे रह रहा है? नैब की इंक्वायरी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ भी चल रही है, वज़ीर आला KP के खिलाफ भी चल रही है, सीनियर वज़ीर पंजाब हुकूमत अलीम खान के खिलाफ भी चल रही है, वज़ीर दिफा वफाक में परवेज़ खटक साहब के खिलाफ भी चल रही है। क्या इनके अंदर ये अखलाकी जुर्रत है कि डिमांड अपनी पार्टी से भी कर सकें? आसिफ जरदारी, तुम और तुम्हारा टब्बर जितनी पकड़ियाँ टोपियाँ बांध के कौम को बेवकूफ़ बनाने निकल जाए कि मैं बलोच हूँ और मैं सिंधी हूँ। आसिफ जरदारी, तुम तो कहते थे न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट तुम्हारा नहीं है, तो उसके तो टैक्स डॉक्यूमेंट भी आ गए, अभी तक आप भर रहे हो। तुम मेरे घर का भी टैक्स भर दो, वो भी तुम्हारा नहीं है। तो आसिफ जरदारी साहब, गेम ओवर। आसिफ अली जरदारी साहब, इन सब पर उनका मुकम्मल तौर पर एतमाद है, और जितने अराकीन असम्बली हैं वो मुराद अली शाह साहब के साथ हैं। के सारे पैसे ओमनी ग्रुप में कैसे? बेबुनियाद इल्ज़ाम। एक जहांगीर खान तरीन साहब का भी ग्रुप है और एक अली गौर मेहर साहब का भी ग्रुप है, इनको भी वो सब्सिडी मिली। आज जिम्मेदारी सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर डालते हैं, ज़रा अपना गिरबान झांक लें। सियासत की गर्मा गर्मी के दरमियान सियासी रहनुमा भी एक दूसरे पर तंज के खूब निश्तर चलाते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अली जैदी का कहना था वो पढ़े लिखे आदमी हैं, कागज़ लेकर सबूत से बात करेंगे, जिस पर मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, कागज़ लहराने और चश्मा लगाने से कोई पढ़ा लिखा नहीं बन जाता। मज़ा तो तब है आप कागज़ खोल कर पढ़ भी लिया करें। मैं पढ़ के मैंने लिखा आज बहुत, आपको पता है मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, तकरीर भी ऐसे करता हूँ। कागज़ लेके चश्मा हाथ में लेके समझते हैं कि वो पढ़े लिखे हो गए हैं। पढ़ा लिखा इंसान तब होता है जब वो कागज़ को पढ़ ले। काश के ये लोग जो चश्मा हाथ में लेके घूमते हैं उस चश्मे को आंखों पे लगाएं और कागजात को पढ़ने की कोशिश करें। और अब जिक्र करेंगे एक अहम सवाल का कि नया वज़ीर आला सिंध कौन होगा। मुराद अली शाह की जगह नासिर शाह के नाम की बाज़गश सुनाई देने लगी।
पीपल्स पार्टी के साथ साथ पीटीआई ने भी अपना जहन बना लिया। फैसल वावडा ने पेशगोई की कि सिंध हुकूमत बच गई तो अगला वजीर आला भी कोई शाह ही होगा। ताहम नासिर शाह ने मुराद अली शाह की जगह लेने की तरदीद करते हुए अफवाहें फैलाने वालों को दोस्तनुमा दुश्मन करार दिया। सिंध में भी तब्दीली दस्तक देने लगी। वजीर आला मुराद अली शाह की कुर्सी खतरे में पड़ गई। सूबाई असेंबली के नए कायदे ऐवान के लिए नासिर शाह का नाम गर्दिश करने लगा। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को आखिरी हद तक नहीं हटाया जाएगा। अगर अदलिया से हटाने का हुक्म आया तो मुतबादिल नासिर शाह हो सकते हैं। ताहम बिलावल हाउस के मीडिया सेल ने कोई इजलास होने की तरदीद की है। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध से 1 घंटे तक सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह के बाद नासिर शाह से भी मुलाकात की। वफाकी वजीर फैसल वावडा ने पेशगोई की कि अगर सिंध हुकूमत बच गई तो नया वजीर आला भी शाह ही होगा। उन्होंने दावा किया कि सिंध में पीपल्स पार्टी के अंदर 20 से 26 रुकनी फॉरवर्ड ब्लॉक यकीनी है। फैसल वावडा ने इमरान इस्माइल से हंगामी मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर को सूबे में सियासी राबतों बारे एतमाद में लिया। वफाकी वजीर ने कहा कि JIT रिपोर्ट के बाद मुराद अली शाह के वजीर आला रहने का कोई जवाब नहीं है। सूबाई वजीर नासिर शाह ने मुराद अली शाह की जगह लेने की तरदीद कर दी। वजीर आला जो हैं वो साईं मुराद अली शाह साहब ही रहेंगे। ये जितने भी GDA के पहलवान हैं ये सब एक आध सीट पर तो अपना असर रसूख रख सकते हैं, बाकी ये सब खाली डब्बे हैं। ये खुरम शेरजमा, ये जी वो अलीम आदिल शेख जो 6000 वोट लेके जीता और अब बड़ी बड़ी बातें करता है। ये फवाद चौधरी जो फसाद और फराड चौधरी है, वो जो दूसरा इनका वजीर है चौहान जो है, वो देखें किस तरह की बातें करता है। तो ये सिर्फ इनकी बातें। नासिर शाह ने मजीद कहा कि उन्हें यकीन है 99 MPs पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। और अब आपको बताएं, फवाद चौधरी आज मिशन सिंध का आगाज करेंगे। कहते हैं 18वीं तरमीम को छेड़ा जाएगा, ना सिंध में गवर्नर राज लगेगा। फवाद चौधरी मिशन सिंध के दौरान सूबे के मामलात पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए पीर पगारा लियाकत जतोई, जुल्फ़कार मिर्ज़ा, फहमीदा मिर्ज़ा, अयाज पलीजो और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। एक इंटरव्यू में वज़ीर इत्तलात ने कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने क्या किया सब जानते हैं। फवाद चौधरी ने सिंध में गवर्नर राज की तरदीद की और कहा, मुराद अली शाह का नाम JIT रिपोर्ट में है, इसलिए चाहते हैं मुराद अली शाह के बजाय किसी और को वज़ीर आला बना दिया जाए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुल्क भर से महंगाई बढ़ने की चीखें आ रही हैं। ये चीखें अब धाड़ में बदल रही हैं जो हुकूमत को गिरा देगी। अपने ट्विटर पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाले सूबे को गैस नहीं दी जा रही, जिससे सिंध की ज़राअत और सनतें तबाह हो रही हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पूरे मुल्क से चीखें आ रही हैं कि तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं। उन्होंने खबरदार किया कि ये चीखें अब धाड़ में बदल रही हैं और ये धाड़ हुकूमत को गिरा देगी। यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.